हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में यह एक क्वरल है, एक प्रकार का झगड़ा है। तो सेंटेंसेस काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पहले सेंटेंस में काजल कहती है, देखो तुम पीछे अपने उचित स्थान पर चली जाओ। देखो यानी यहां पर आप वेल लिख सकते हैं। जब इंग्लिश में किसी सेंटेंस को यूज करते हैं या पहले बोलते हैं तो आप वेल से स्टार्ट कर सकते हैं। वेल, तुम पीछे अपने उचित स्थान पर चली जाओ। यू, और यहां पर आप मूव का यूज कर सकते हैं। यू मूव टू योर प्रॉपर प्लेस, यानी अपने उचित स्थान। अब दोस्तों यहां पर है पीछे, एट द बैक। काजल, वेल यू मूव टू योर प्रॉपर प्लेस एट द बैक। तो पायल कहती है, क्यों, मैं जहां चाहूंगी वहीं खड़ी रहूंगी। वाई, मैं जहां चाहूंगी वहीं खड़ी रहूंगी। तो यहां पर लिखेंगे, आई विल स्टैंड वेयर आई लाइक टू, यानी लाइक टू स्टैंड। आप आगे भी लिख सकते हैं लेकिन यहीं तक रख सकते हैं, सुनने में थोड़ा अच्छा लगेगा। पायल, वाई आई विल स्टैंड वेयर आई लाइक टू। तो काजल कहती है, नहीं, तुम नहीं कर सकती। नो, यू कांट, तुम धक्का देकर नहीं घुस सकती। यू कैन नॉट पुश इन, धक्का देकर घुसना यानी कि पुश इन। और पंक्ति नहीं तोड़ सकती। एंड ब्रेक द क्यू। काजल, नो, यू कांट, यू कैन नॉट पुश इन एंड ब्रेक द क्यू। दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप बहुत कुछ सीखते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स फॉर लर्निंग इंग्लिश। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डू सब्सक्राइब टू इट। अब पायल कहती है, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं पंक्ति से बाहर नहीं जा सकती। तो दोस्तों यहां पर है, मैं तुम्हें बता दूं। तो यहां पर आप लेट का यूज कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, लेट मी टेल यू, मैं पंक्ति से बाहर नहीं जा सकती। आई कांट गो आउट ऑफ द क्यू। लेट मी टेल यू, आई कांट गो आउट ऑफ द क्यू। और दोस्तों यहां पर आप गो की जगह गेट का भी यूज कर सकते हैं। आई कांट गेट आउट ऑफ द क्यू। तुम मुझे पंक्ति से बाहर जाने को कहने वाली होती कौन हो। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, जब आदमी गुस्से में कहता है तो यहां पर आप लिखेंगे, हु द हेल यू आर, हु द हेल यू आर टू आस्क मी टू गेट आउट ऑफ द क्यू। पायल, लेट मी टेल यू, आई कांट गेट आउट ऑफ द क्यू। हु द हेल यू आर टू आस्क मी टू गेट आउट ऑफ द क्यू। तो काजल कहती है, अपने से बड़े के साथ गुस्ताखी करना बंद करो। तो दोस्तों, गुस्ताखी करना या गुस्ताखी से बात करना, इसे चिक भी कहा जाता है। चिक मीन्स गाल भी होता है, लेकिन गुस्ताखी से बात करना भी होता है। तो यहां पर लिखेंगे, अपने से बड़े के साथ गुस्ताखी करना बंद करो। स्टॉप चीकिंग योर एल्डर्स,
स्टॉप चीकिंग योर एल्डर्स, नियम तोड़ने का अधिकार तुम्हें नहीं है ना? यू डोंट हैव द राइट टू ब्रेक द रूल। अब दोस्तों यहां पर है ना, इसके लिए आप यहां पर लिख देंगे हैव यू। स्टॉप चीकिंग योर एल्डर्स, यू डोंट हैव द राइट टू ब्रेक द रूल, हैव यू। तो पायल कहती है हाँ मैं तोड़ूंगी, यस आई विल। तो इससे क्या, सो व्हाट? पायल यस आई विल, सो व्हाट? काजल पुलिस को बुलाने के लिए मुझे मजबूर मत करना। तो दोस्तों मजबूर करना इसे कंपेल कहा जाता है, या फिर आप फोर्स का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे डोंट कंपेल मी टू कॉल द पुलिस। काजल डोंट कंपेल मी टू कॉल द पुलिस। पायल ओह तुम धमकी देती हो, मैं बंदर घुड़की से डरती हूं क्या? तो यहां पर लिखेंगे ओह यू थ्रेटेन मी। मैं बंदर घुड़की से डरती हूं क्या? तो दोस्तों यहां पर एक खास फ्रेज यूज करेंगे, यहां पर लिखेंगे एम आई अफ्रेड ऑफ पेपर बुलेट्स। दोस्तों पेपर बुलेट का अर्थ होता है, यानी कि एक तरह से मान लीजिए कागज की गोली, जो बिल्कुल आसान बात है, कुछ नहीं होगा। तो आप उस सेंस में यूज कर सकते हैं पेपर बुलेट्स। ओ यू थ्रेटेन मी, एम आई अफ्रेड ऑफ पेपर बुलेट्स। काजल तुम तो असली बाघिन हो। तो दोस्तों यहां पर आप लिख सकते हैं अ रियल टाइग्रेस यू आर। दोस्तों सिंपली हम लिख सकते हैं यू आर अ रियल टाइग्रेस, लेकिन झगड़े में सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा इसे अलग अंदाज में लिखना पड़ेगा। अ रियल टाइग्रेस यू आर, मैं तुम्हें सबक सिखाती हूं। या फिर दोस्तों अभी तुम्हें सबक सिखाने दो, यानी आप लेट से ही शुरू करेंगे। लेट मी टीच यू अ लेसन, जस्ट वेट, जरा ठहरो। काजल अ रियल टाइग्रेस यू आर, लेट मी टीच यू अ लेसन, जस्ट वेट। पायल तुम मुझे इस तरह से धमका नहीं सकती, मैं डरने वाली नहीं हूं। तो यहां पर लिखेंगे यू कांट, यहां पर आप बुली का भी यूज कर सकते हैं, बुली, या फिर आप थ्रेटेन का भी यूज कर सकते हैं, थ्रेटेन मी, इस तरह से, लाइक दिस। यू कांट बुली मी लाइक दिस, मैं डरने वाली नहीं हूं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, यानी मुझे किसी से डर नहीं लगता। या फिर दोस्तों आप यह भी लिख सकते हैं आई कांट बी काउड डाउन। पायल यू कांट बुली मी लाइक दिस, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। काजल तुम मुझसे टक्कर नहीं ले सकती, तुम भवें क्यों चढ़ा रही हो? तुम मुझसे टक्कर नहीं ले सकती। यू कांट compete with me।
या फिर आप यह भी लिख सकते हैं, यू आर नॉट अ मैच फॉर मी। यू आर नॉट अ मैच फॉर मी। तुम भवें क्यों चढ़ा रही हो? वाई आर यू फ्रॉनिंग। दोस्तों आप यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं, बोलचाल की भाषा में, वाई डू यू फ्रॉन, ये भी आप लिख सकते हैं। काजल, यू कांट compete विद मी, वाई आर यू फ्रॉनिंग। पायल, अब बहुत हो गया। नाउ दैट्स टू मच। आप यहां पर इनफ इज इनफ का भी यूज कर सकते हैं, या फिर दैट्स इनफ का भी यूज कर सकते हैं। मैं इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई कांट पॉकेट दिस इंसल्ट। तो दोस्तों यहां पर एक फ्रेज यूज हुआ है, पॉकेट इंसल्ट, यानी कि अपमान सहना। नाउ दैट्स टू मच, आई कांट पॉकेट दिस इंसल्ट। अब दोस्तों इसके बदले भी आप बहुत सारे सेंटेंसेस लिख सकते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं, आई कांट स्टैंड दिस ह्यूमिलिएशन। या फिर आप यह भी लिख सकते हैं, आई कांट बियर दिस इंसल्ट। शीला कहती है, जो कि एक अलग दोस्त है, अलग लेडी है, क्या आप लोग लड़ना चाहती है? क्या यह बात का बतंगड़ नहीं है? जो हो गया सो हो गया, अब दोस्त बन जाओ। और एक बात, कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे, शीला क्या आप लोग लड़ना चाहती है? तो यह किस टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहां पर डू से शुरू करेंगे। डू यू वॉन्ट टू फाइट। ये हुआ दोस्तों सिंपल फाइट। अब यहां पर आप यह भी लिख सकते हैं, डू यू वॉन्ट टू कम टू ब्लो। कम टू ब्लो का मतलब हुआ, क्या आप लोग धक्का मुक्की करना चाहती हैं, धक्का मुक्की पर आना चाहती हैं? यह बात का बतंगड़ नहीं है। इज इट नॉट मच अडू अबाउट नथिंग। मच अडू अबाउट नथिंग, इसका मतलब हुआ बात का बतंगड़ बनाना। इज इट नॉट मच अडू अबाउट नथिंग, जो हो गया सो हो गया। तो यहां पर लिखेंगे, वॉट इज डन इज डन। वॉट इज डन इज डन। या फिर आप यह भी लिख सकते हैं, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, यानी कि पुरानी बातों को भूल जाओ। लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, अब दोस्त बन जाओ। तो यहां पर लिखेंगे, नाउ बी फ्रेंड्स। और एक बात, वन मोर थिंग। कानून से ऊपर कोई नहीं है, या फिर कानून से बड़ा कोई नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे, नो वन इज अबव द लॉ। शीला, डू यू वॉन्ट टू फाइट? इज इट नॉट मच अडू अबाउट नथिंग। What is done is done. Now be friends. And one more thing, no one is above the law. उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का लेसन आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। यदि यह मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और मेरे जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिए, तो आप लोगों को इंग्लिश सीखने में काफी हेल्प मिलेगी। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।